हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मुझे आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं। बेटा यहाँ बोल रहे हैं गिवन 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 15 कोट ए इसकी वैल्यू दी है इक्वल्स टू 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। आपको सेक ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बेटा फिगर्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिए हैं ताकि टाइम जो है बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक एंगल। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर एंगल ए की बात हो रही है तो इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी ही बनाएंगे। तो मैंने ट्रायंगल एबीसी बना दिया है जो कि राइट एंगल है बी के ऊपर। बी के ऊपर राइट एंगल क्यों किया मैंने इसको बेटा, क्योंकि ए मुझे थीटा लेना और थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया, ये कन्वीनियंट रहता है। ठीक है जी, थीटा हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, फिर पहले सबसे गुरु मंत्री यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या बताया बेटा मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ है, 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा मैं कोट ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैं कोट ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो कोट ए की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे 15 क्या है, कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर राइट हैंड साइड में 8 है, 8 की डिवाइड में ले जाएंगे 15 को, यानी कि कोटे की वैल्यू क्या निकल गई, 8 डिवाइडेड बाई 15। अब इस गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग कोटे होता क्या है बेटा, कोटे होता है tan ए का, मतलब tan थीटा का। यहाँ पे थीटा क्या है, ए है, तो मैं यहाँ पर tan ए मान के चल रही हूँ, tan ए का रेसिप्रोकल। तो tan क्या है, p डिवाइडेड बाई b, इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि b डिवाइडेड बाई p। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, b डिवाइडेड बाई p। ये क्या होगा हमारा कोटे, यानी कि इससे हमें क्या मिल गई, एक तो बेस की वैल्यू मिल गई, एक हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा आप लोग के लिए कि कोट ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय tan ए। ठीक है, tan ए का रेसिप्रोकल, अगर हमारा tan जो है वो p डिवाइडेड बाय b है तो कोट क्या होगा, b डिवाइडेड बाय p। ठीक है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें बेस की वैल्यू मिल गई। अब हमें ये डिसाइड करना कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। देखो हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है वाली साइड, ठीक है, और हमारा जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल ए है, इसके साथ वाली एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी है, तो ये क्या होगी हमारी बेस होगी, और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी कि बेस हमारा क्या है, ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा बी सी है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या पता लग गया, बेस पता लग गया, यानी कि बेस हमारा 8 है और हमें परपेंडिकुलर पता लग गया, उसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। तो बेटा जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की वैल्यू पता होती है, थर्ड साइड की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, साइड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीज आप कर रहे हो बेटा आपको उसका रीजन जरूर देना कि आप वो क्यों कर रहे हो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी ये क्लियर होगा कि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस मैंने बताया यहाँ पर AC होगा, यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है, बेस यहाँ पर AB है, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC है, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का स्क्वायर ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसकी जगह तो AC का स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। हमें क्या वैल्यू पता है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, BC की वैल्यू क्या पता है हमें, 15 पता है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। यानी कि AC का स्क्वायर क्या निकलेगा बेटा, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होंगी। अब इन दोनों को प्लस कर लोगे बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे, देखो 4 में 5 को प्लस करोगे 9 आएगा, 6 में 2 को प्लस करोगे 8 आएगा, और 2, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है, हमें पता है 17 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट बेटा अभी नहीं लगेगा, ये मैंने क्या किया इसी स्टेप के अंदर, AC का जो स्क्वायर था इसको हटा दिया, आपको नहीं हटाना है, ये मैं कैंसिल कर देती हूँ। आप क्या करना है, यहाँ पर 289 आया ना, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर लिखना। ठीक है, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 17 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे, देखो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि AC की वैल्यू हमें क्या मिल गई, AC की वैल्यू हमें मिल गई 17। ठीक है जी, AC की वैल्यू हमें मिल गई 17, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पर AC की जगह मैं लिख देती हूँ 17। ठीक है बेटा, उसके बाद निकालना क्या है, सिंपल सी चीज है, हमें क्या निकाल कर दिखाना है, इधर हम निकाल कर दिखाते हैं। बेटा आपको यहाँ पर निकाल कर दिखानी है एक तो साइन A की वैल्यू। ठीक है, साइन A क्या होगा, हमारे गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग साइन A क्या होता है, P डिवाइडेड बाय H। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, P डिवाइडेड बाय H
P डिवाइडेड बाय H। अब P क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC है, डिवाइडेड बाय H क्या है हाइपोटेन्यूज, वो क्या है AC है। यानी कि साइन A हमारा क्या निकल गया बेटा, BC की वैल्यू क्या है हमारी, BC की वैल्यू 15 है, डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू 17 है। यानी कि साइन A क्या निकल गया 15 डिवाइडेड बाय 17। उसके बाद निकालना है हमें sec A। sec A क्या होगा बेटा, sec A क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, sec A इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय cos A। ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो कोस क्या होगा, B डिवाइडेड बाय H। इस हमारे गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू क्या होगी, B डिवाइडेड बाय H, ठीक है, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और सेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि वो क्या बन जाएगा H डिवाइडेड बाय B। तो सेक A क्या होगा, H डिवाइडेड बाय B। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज AC है और बेस क्या है AB है। तो AC की और AB की वैल्यू लिखकर दिखा दो। AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है 8। तो यानी कि हमारा सेक क्या निकल गया 17 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही फोर्थ वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, आपको खुद ही बहुत इजी लगने वाले हैं क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 12। आपको सेक थीटा की वैल्यू दी है 13 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है ABC, जो कि राइट एंगल है B के ऊपर। सपोज करो ये हमारा थीटा है यहाँ पर, ठीक है, थीटा है। तो थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होगी, हमारी बेस होगी। इसके अपोजिट साइड हमारी यहाँ पर क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। और स्लैंटिंग लाइन क्या होगी, हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। मैंने आपको गुरु मंत्र बोला है, क्या बोला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेक थीटा क्या होगा, आपको बेटा पता है सेक थीटा आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, और कोस थीटा क्या होता है B डिवाइडेड बाय H। ठीक है, तो यानी कि B डिवाइडेड बाय H कोस थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या होगा H डिवाइडेड बाय B। यानी कि क्या होगा H डिवाइडेड बाय B। यानी कि इसमें हमें किसकी वैल्यू दी है बेटा, इससे हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई और इससे हमें यहाँ पर बेस की वैल्यू मिल गई। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी मिल गई 13 और बेस की वैल्यू कितनी मिल गई 12। तो जब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड का मेजरमेंट हमें पता होता है, तो थर्ड साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसी को यूज करके हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बता दिया क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AC की वैल्यू पुट कर दो। AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, प्लस BC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर रहेगा। तो BC स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 169 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 144 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 169 में से इसको माइनस करोगे 144 को क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा बेटा। तो बेटा यहाँ पर BC स्क्वायर यानी कि कितना आ गया, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ गया। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि BC हमें क्या मिल जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, BC हमारा क्या निकल गया 5 निकल गया, यानी कि हमें जो परपेंडिकुलर निकालना था वो कितना निकल गया, यहाँ पर 5 निकल गया। अब परपेंडिकुलर हमें पता लग गया तो अनदर साइड हम इजीली निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, अनदर साइड क्या क्या बची, देखो अगर हमें सेक थीटा दिया तो क्या क्या बचा, यानी कि हमें साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है। ठीक है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा तो दिया हुआ है, और कोट थीटा निकालना है। अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, यही होंगी ना। अगर हमें सेक थीटा दिया है तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो अगर सेक थीटा दिया है, बाकी रिमेनिंग जो 5 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची हैं वो मैंने लिख दी। अब गुरु मंत्र यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। क्या बताया बेटा मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइन क्या होगा P डिवाइडेड बाय H।
ठीक है, पहले मैं ये लिख के दिखा देती हूँ। P डिवाइडेड बाय H होगा, कोस क्या होगा B डिवाइडेड बाय H, ठीक है। tan क्या होगा P डिवाइडेड बाय B, ठीक है जी। अभी इनकी वैल्यूज लिख कर दिखाऊंगी मैं आपको। कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो साइन अगर P डिवाइडेड बाय H है तो कोसेक क्या होगा H डिवाइडेड बाय P, ठीक है। कोट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, अगर tan हमारा P डिवाइडेड बाय B है तो कोट क्या होगा B डिवाइडेड बाय P, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करनी है खाली। अब परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर आपको पता है यहाँ पर हमारा है BC, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC। तो बेस यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी है 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, यानी कि साइन थीटा कितना निकल गया हमारा 5 डिवाइडेड बाय 13। कोस थीटा B डिवाइडेड बाय H, B क्या है हमारा बेस, बेस क्या है हमारा AB, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13 है। तो यहाँ पर कोस थीटा क्या निकल गया 12 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। फिर tan थीटा क्या है P डिवाइडेड बाय P, P क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC है डिवाइडेड बाय बेस क्या है AB है, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC की वैल्यू यहाँ पर है 5 और AB की वैल्यू कितनी है 12 है, यानी कि tan थीटा हमारा क्या निकल गया 5 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो यहाँ पर या तो ये आप डायरेक्ट ये लिख देते 13 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन सिस्टमेटिकली वे में करना है, पूरा करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो बेटा कोसेक थीटा क्या है H डिवाइडेड बाय P, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AC है और परपेंडिकुलर क्या है BC है। तो AC की वैल्यू कितनी है 13 है और BC की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी कि कोसेक थीटा हमारा क्या निकल गया 13 डिवाइडेड बाय 5। कोट थीटा क्या है बेटा B डिवाइडेड बाय P है, B मतलब बेस, बेस क्या है हमारा यहाँ पर AB है और परपेंडिकुलर क्या है BC है, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है 12 है और BC की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 5 है, यानी कि कोट थीटा हमारा क्या निकल गया 12 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितने भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज थे वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है जी। ये देखिए जिसमें साइन थीटा की वैल्यू निकली है 5 डिवाइडेड बाय 13, कोस थीटा की वैल्यू निकली है 12 डिवाइडेड बाय 13, tan थीटा की वैल्यू निकली है 5 डिवाइडेड बाय 12, कोसेक थीटा निकला है 13 डिवाइडेड बाय 5 एंड कोट थीटा निकला है 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बेटा हम आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, अगर यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ABC इसमें अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कोस A इज इक्वल्स टू कोस B, इस तरीके से कि कोस A इज इक्वल्स टू कोस B है, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो आपको क्या शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना गुरु मंत्र लिखेंगे। गुरु मंत्र क्या बताया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया जो कि यहाँ पर एंगल C के ऊपर क्या है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें क्या दिया, कोस A इज इक्वल टू कोस B, यानी ये जो कोस A और कोस B है ये इक्वल आएगा। तो मुझे जो दिया मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मुझे क्या दिया कोस A इज इक्वल टू कोस B, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर थीटा क्या है A है, यहाँ पर थीटा क्या है B है। तो जब थीटा A है, जब थीटा A है तो अगर ये ट्रायंगल के अंदर थीटा A है तो यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ अगर थीटा A है तो यहाँ पर बेस क्या होगा, इसके एडजेसेंट साइड यानी कि AC बेस होगा और इसके अपोजिट साइड BC जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, कोस A के अकॉर्डिंग। तो पहले तो कोस A यहाँ से देखते हैं गुरु मंत्र से कि होता क्या है, B डिवाइडेड बाय H होता है। तो पहले तो मैं लिख दूंगी यहाँ B डिवाइडेड बाय H, यहाँ पर भी लिख दूंगी B डिवाइडेड बाय H, क्योंकि कोस तो वही रहेगा B डिवाइडेड बाय H, बेशक थीटा कुछ भी हो। उसके बाद अब कोस A के अकॉर्डिंग हम बेस और हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज तो बेटा फिक्स्ड है, देखो AB ही होगी, ठीक है। लेकिन हमारा बेस क्या है, बेस क्या होगा इसके अंदर, बेस मैंने आपको क्या बताया कैसे लेंगे हम, बेस हम लेंगे जो हमारा ये जो थीटा है इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी, वो हमारा क्या होगी, बेस होगी। यानी कि इसके अंदर बेस क्या है AC है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, वो क्या है AB है, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर थीटा हमारा B है तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, तो बेस ही होगी। तो यहाँ पर बेस क्या आ जाएगा BC, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा सेम AB। तो अगर हम इन दोनों साइड को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि AB से AB कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC आ गया, यानी कि ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये वाली AC जो है ये BC इसके साइड के इक्वल आ गई है। तो आपको बेटा पता है कि अगर जो दो साइड्स होती हैं, अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, और लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसमें रीजन आपको क्या देना है बेटा, रीजन आपको देना पड़ेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, अगर आपको ध्यान होगा तो प्रॉपर्टी लिखोगे एंगल्स
ये मैं लिख के आपको फिर दिखाती हूँ। सिंस यहाँ पर AC इज इक्वल टू BC आया है तो एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू साइड्स इक्वल इन ट्राइंगल आर इक्वल, कि कोई भी एक ट्राइंगल है और उसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर AC इज इक्वल टू BC है तो B का अपोजिट एंगल A और A का अपोजिट एंगल B, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ ही क्वेश्चन 6 का समापन होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा। दो चीजें आपको सोल्व करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। कोई एक ट्राइंगल ABC है जो कि एंगल B के ऊपर यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है जी, और यहाँ पर गुरु मंत्र लिख देती हूँ। गुरु मंत्र क्या बताया बेटा मैंने आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें गिवन क्या? हमें ये गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8। कोट थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा यहाँ पर क्या है? P डिवाइडेड बाय B है, यानी कि कोट थीटा क्या होगा? B डिवाइडेड बाय P। यानी कि यहाँ से हमें बेस की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर क्योंकि थीटा वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पर थीटा क्या होगा? हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर थीटा ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने थीटा ले लिया तो हमारा ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा? बेस होगा। क्योंकि अगर थीटा ही है, इसके एडजेसेंट साइड ये बेस होगी, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब अभी यहाँ से बेस की वैल्यू मिल गई, वो क्या है? 7 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, वो कितनी है? 8 है। तो अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड की मेजरमेंट पता होता है तो थर्ड साइड का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या बेटा? हाइपोटेन्यूस है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा बेस क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। अब AC की तो वैल्यू निकालनी है तो AC स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू AB की जगह क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस BC की जगह क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर आपको पता लग गया। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा? देखो अब लिख दो यहाँ पर AC स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? 9 में 4 को प्लस करोगे 13 आएगा, कैरी गया 1, 6 प्लस 4 10 होता है, और 11। यानी कि AC जो इसका स्क्वायर है इधर इधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि AC की वैल्यू देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ पर? स्क्वायर रूट में 113। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूस क्या निकल गया यहाँ पर? स्क्वायर रूट में 113 ये निकल गया। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी बेटा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमें बोल क्या रहे हैं? हमें बोल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। इसको इवेल्युएट करो इसके फर्स्ट पार्ट में। अब बेटा आप नोटिस करो ये A प्लस बी एंड A माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जिसमें A प्लस बी एंड A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। ये क्या होती है? A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर A क्या है? 1 और B क्या है? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी होगा बेटा A प्लस बी A माइनस बी। यहाँ पर A क्या होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस B क्या होगा? कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई बेटा। ठीक है, तो इक्वल्स टू यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग जो हमारा गुरु मंत्र है क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन की वैल्यू क्या है? P डिवाइडेड बाय H। साइन की वैल्यू क्या है? P डिवाइडेड बाय H। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? P डिवाइडेड बाय H इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग हमारा कोस क्या होता है? B डिवाइडेड बाय H, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ B डिवाइडेड बाय H इसका होल स्क्वायर।
ठीक है जी, इक्वल्स टू यहाँ 1 की जगह 1 रहेगा माइनस। अब p की वैल्यू पुट करो बेटा, देखो देख सकते हो p क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर AB बेस है, BC परपेंडिकुलर और AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, तो वही पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या बेटा, परपेंडिकुलर BC है तो BC का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस H है और वो क्या है AC, तो AC का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 1 की जगह 1 माइनस की जगह माइनस, बेस क्या है AB का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय H हाइपोटेन्यूस क्या है AC का स्क्वायर आ गया। बेटा मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है जी। 1 माइनस, अब BC की वैल्यू क्या है बेटा, BC की वैल्यू यहाँ पर है 8, तो और डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट में 113, ठीक है जी, स्क्वायर रूट में 113, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB क्या है हमारा, AB 7 है, डिवाइडेड बाय AC क्या है, स्क्वायर रूट में 113, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, 1 माइनस, जब 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर तो 64 आ गया, डिवाइडेड बाय 113 का स्क्वायर किया तो 100, स्क्वायर रूट में 113 है तो क्या निकल जाएगा, 130 निकल जाएगा। फिर डिवाइड का साइन, 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो 49 आ गया, और जब 113 स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर निकाल, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो क्या निकल गया, 113। क्योंकि बेटा आपको पता है कि कोई भी दो टर्म जो सेम होती हैं, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर उनका स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो स्क्वायर, तो क्या होता है, स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके बाद हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेटा ये चीज मैं सेम नेक्स्ट पेज पर उतार के तब आपको दिखाती हूँ। देखिए बेटा सेम चीज मैंने यहाँ पर उतार दी और मैंने एक बार गुरु मंत्र भी दोबारा लिख दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर बेटा एलसीएम लोगे 113 ही आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, देखो इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर 113 आएगा, ठीक है, और माइनस 64 आ जाएगा। फिर डिवाइड का साइन, यहाँ पर भी 113 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर क्या जाएगा 113 माइनस 113 से, देखो कैसे एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आपको लेना आता होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 और 113 का एलसीएम क्या आएगा, 113 आएगा। ये थोड़ा सा आपस में चिपक गया है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे अलग कर देती हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप है, ठीक है जी। इसको मैं एक मिनट, इसको मैं इस पेन से कर देती हूँ, डिफरेंट अलग स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 113 का एलसीएम क्या आ गया, 113 आ गया, ठीक है। अब 1 से जब 113 को डिवाइड किया, किस पे जा रहा है, 113 पे जा रहा है, 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 113 आ गया। माइनस के जगह माइनस का साइन, इन दोनों को डिवाइड किया, 1 पे डिवाइड हो रहे हैं, 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया। फिर यहाँ पे अगेन डिवाइड का साइन लगाया और दोबारा से इसका एलसीएम लिया, 1 और 113 का 113 आ गया। ये सेम प्रोसेस है, यहाँ पर 113 आ जाएगा, माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 113 में से आपको 64 को माइनस करना है, तो 113 में से जब आप 64 को माइनस करते हैं तो आपका आता है 49 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन, यहाँ 113 में से 49 को जब आप माइनस करते हैं तो आता है 64 डिवाइडेड बाय 113। अब देखो बेटा यहाँ पर 113 से तो 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाय 64, और यही क्या होगा आपका इस पार्ट का आंसर होगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला था हमें, किसकी वैल्यू निकालनी थी, हाँ जी, सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कोट होता क्या है, देखो tan का रेसिप्रोकल होता है, अगर tan थीटा p डिवाइडेड बाय b है तो कोट थीटा क्या होगा, b डिवाइडेड बाय p होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इक्वल्स टू में b डिवाइडेड बाय p। अब देखो ये पेज पलट के आपको दिखाती हूँ, b मतलब बेस और p मीन्स परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा यहाँ पर ab और परपेंडिकुलर क्या होगा BC। ab की वैल्यू दी है 7 और BC की वैल्यू कितनी दी है 8, वही हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि बेस हमारा क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, बेस हमारा है AB और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर BC है, ठीक है। बेस की वैल्यू है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, ठीक है जी। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर सब जगह चलेगा, ठीक है जी। इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, 49 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है बेटा।
तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको इसके साथ ही एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th एंड 7th पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स शेयर के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।